नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर आपके सामने एक ग्लोब आकृति है, जो कि एक फुटबॉल नुमा आकृति है। इसमें जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक यही रेखा देशांतर रेखा होती है। डेफिनेशन के तौर पर हम देखते हैं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखा खींची गई है उसे काल्पनिक रेखा कहते हैं, और यही रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो ये डार्क में जो एरो बने हुए हैं, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुव से भूमध्य की ओर चलेंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्यान में रखना, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, जो कि वो दूरी है 113.3 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये फिर से स्क्रीन पर आपके सामने एक ग्लोब है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा दर्शा रहा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर 10 के अंतराल में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है। 10 के अंतराल पे 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो कुल मिलाकर 360 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। यह एक संसार का मानचित्र है। इस मानचित्र पर हमने कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, और मकर रेखा, तीनों को इंकित किया गया है। अब ऊपर से देशांतर रेखा गुजरती है। अब जैसे ही ऊपर से देशांतर रेखा गुजरती, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर देशांतर रेखा आती है, तो यहाँ सबसे पहले देशांतर रेखा कर्क रेखा को काटती है, और जहां पर देशांतर रेखा कर्क रेखा को काटती है उस स्थान पर अल्जीरिया स्थान है। फिर इसके बाद अल्जीरिया से होते हुए हम अक्षांश रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पर मीनी की खाड़ी पर यह क्रॉस होता है। फिर इसके हम आगे जैसे चलते हैं, मकर रेखा पर भी देशांतर रेखा प्रतिच्छेदित करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है, तो जहां पर मकर रेखा और जो देशांतर रेखा आपस में टकराते हैं उस स्थान पर अटलांटिक महासागर उपस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात ग्रीनविच लाइन है, ये रेखा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किसी स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस पर होने वाले स्थित देश जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूके, फ्रांस, स्पेन, घाना, अल्जीरिया, अंटार्कटिका। ये देश 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश के नाम है दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नंबर दिला सकते हैं, साथ ही सिलेक्शन भी दिला सकते हैं। तो ये हमारा देशांतर रेखा यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।